आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। तमाम पार्टियों के नेता लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जहां पद यात्रा निकालकर लोगों की नब्ज टटोली और उन्हें यह आश्वस्त किया कि जनसुराज यदि सत्ता में आती है तो जनता को उनका वो हक मिल पाएगा जो अब तक नेता नहीं दे पाते थे। इसी क्रम में जनसुराज के नेता तथा बक्सर जिले के मानिकपुर गांव के निवासी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक कुमार पांडे भी बक्सर पहुंचे और उन्होंने बताया कि यदि उन्हें मौका मिले तो वह अपनी धरती की सेवा जरूर करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि बक्सर वासियों को वह नहीं मिल सका जिसके वो हकदार थे। उन्होंने कहा कि बक्सर का इतिहास त्रेता युग से भी पुराना है। यह वामन अवतार की धरती है। भगवान श्री राम ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए एक विश्वविद्यालय भी नसीब नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं पर भी चिंता जताई और कहा कि बक्सर में एक एम्स की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बक्सर वह सभी मानक पूरे करता है जिनकी आवश्यकता एम्स के लिए होती है। उन्होंने चौसा थर्मल पावर प्लांट में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिए जाने पर भी चिंता जताई और कहा कि वह यदि सत्ता में आते हैं तो निश्चित रूप से इस पर भी मजबूती से कार्य करेंगे। सुनिए क्या कुछ कहा जनसुराज के नेता और अधिवक्ता अभिषेक कुमार पांडे ने। अभी वर्ष है ये और तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं, खुद को बक्सर का बेटा भी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बक्सर के विकास के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। आप जिस पार्टी से जुड़े हैं, आपके नेता कहते हैं कि बिहार में, देश में जो बदलाव चाहिए था, जो जनता का हित था, वो नहीं सधा। तो किस प्रकार से आप बक्सर के लिए सोच रखते हैं और क्या करने वाले हैं? देखिए, ऐसा है कि बंगाल से 1912 में बिहार अलग हुआ जी। और बक्सर तो बहुत पुराना शहर है और आप भी जानते हैं कि राम जी की शिक्षा दीक्षा यहीं से हुई और यहाँ पे तो हमको बहुत ताजुब लगता है कि यहाँ भगवान राम की नगरी है और यहाँ जो है जहाँ से शिक्षा दीक्षा हुई और यहाँ पे कोई एक विश्वविद्यालय नहीं है। बच्चों को, बक्सर के लोगों को आरा जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो सबसे पहला तो ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा प्राइमरी हेल्थ की समस्या है। तीसरा पलायन की समस्या है। आज चौसा में पावर प्लांट है। आज यहाँ के लोकल लोगों को नौकरी नहीं दे जाकर वो बाहर के लोगों को नौकरी दी जा रही है। हम कहते हैं कि जिसकी जो योग्यता है उसके हिसाब से उनको रोज़गार मिलना चाहिए, क्योंकि ज़मीन चौसा के लोगों की गई है, बक्सर के लोगों की गई है। तो वहाँ के लोकल लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए, नहीं कि उनको लाठी से मारना चाहिए। आज देखिए केंद्र में सरकार है प्रधानमंत्री मोदी जी की, उसमें हमारे बिहार से भी समर्थन है, बिहार का नीतीश कुमार का समर्थन है उस सरकार को चलाने में, क्योंकि पूर्ण बहुमत तो नहीं है बीजेपी के पास। तो आज नीतीश कुमार जी को ये चर्चा करना चाहिए कि जो डालमिया में इतनी बड़ी फैक्ट्री बंद है, जो इसको आप आसानी रूप से चालू करा सकते हैं। जितनी शुगर फैक्ट्री बंद है, देखिए ये लोग आते हैं इलेक्शन के टाइम पे उद्घाटन करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। अब मैं करूँ बात बक्सर की, तो बक्सर में मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग मैक्सिमम टाइम पे एमपीज एमएलए वो बाहर के रहे। लोग आए, भागलपुर से आए, कोई गोपालगंज से आए, कोई कहीं से आया, तो आके जो है यहाँ चुनाव लड़ा, यहाँ से जीत के मंत्री बना और उसके बाद जो है बक्सर के लिए कुछ किया नहीं। कभी भी बाहर के लोग होंगे तो वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनका यहाँ से जुड़ाव नहीं होगा। जिस मिट्टी से जिस आदमी का जुड़ाव होगा वही उस जगह के लिए, उस एरिया के लिए करता है। तो मेरा मानना है कि बक्सर की जनता को सबसे पहले यहाँ के लोकल लोगों को चुनना चाहिए। जब यहाँ के लोकल लोग रहेंगे तो आप उनसे रोज़मर्रे में बात कर पाएंगे। जब रोज़मर्रे में बात कर पाएंगे तो अपना समाधान निकाल पाएंगे। तो बक्सर का यही एक मेन कारण है कि यहाँ पे जो लोग बाहर से आए और यहाँ चुनाव लड़े और चुनाव जीतने के बाद जो है मंत्री हो गए, तो कभी कभी आते थे और हार गए तो फिर आना भी बंद कर देते थे। तो हम तो भाई बक्सर के रहने वाले हैं, मानिकपुर गांव है मेरा, तिवारीपुर ननिहाल है, तो और सारा ये गोसाईपुर, जितने इटाढ़ी, ये सब जगह तो अपना हितई है, रिश्तेदारी है। तो हम तो बक्सर के लड़के हैं, तो हम तो ये चाहेंगे कि देखिए ऐसा है कि हमको बक्सर की जनता और हमारे नेता मौका देते हैं तो हम बक्सर को बदलने का काम करेंगे। अच्छा, बक्सर के बारे में आपने अभी कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति यहाँ बदहाल है, वाकई बदहाल है, लेकिन क्या लगता है कि और क्या क्या यहाँ होना चाहिए? कोई ऐसी 5 चीज़ें जो यहाँ अभी तक नहीं हो सकी? देखिए ऐसा है कि
पहला चीज़ कि यहाँ मेडिकल को लेके जी यहाँ एक एम्स होना चाहिए। लोग कहते हैं कि ये क्राइटेरिया। कारण क्राइटेरिया नहीं, ये नहीं, क्राइटेरिया बनाना पड़ता है। ठीक है, गोड्डा जो है वहाँ एम्स चला गया, भागलपुर एम्स जाने की बात हुई। ठीक है, आप क्राइटेरिया बनाएंगे, आपको उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज आपको कोई भी चीज़ आप चाहेंगे कि आसानी से मिल जाए तो नहीं मिलती है, उसके लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो पहला जो है स्वास्थ्य को लेके मेरा ये रहेगा कि हमारी सरकार बनती है तो हम लोग केंद्र में बात करके यहाँ एम्स लाने का कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़, चौसा पावर प्लांट, आज CSR में भी बहुत सारे फंड्स आते हैं, किसी को नहीं पता है कि CSR के फंड्स कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको अपने क्षेत्र में जहाँ पे आप उद्योग चला रहे हैं वहाँ पे आपको CSR के फंड के थ्रू आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो आप भी देख लीजिए, यहाँ कोई काम तो होता नहीं है जिसमें बहुत सी गरीबी रेखा के लोग जो होते हैं उनको विशेष रूप से फ़ायदा मिलता है। तो हमारे जो विधायक जी हैं और या हमारे यहाँ के सांसद जी हैं, नहीं पता इस पे क्या विचार करते हैं। तो दूसरा है रोजगार, तो हम तो यहाँ के लोकल लोगों के लिए फ़ाइट करेंगे चौसा पावर प्लांट में। और जो केस मुकदमा हुआ है, हम तो खुद वकील हैं, तो केस मुकदमा समझने पर मेरी ताकत है। तो यहाँ के लोगों को कानूनी दांव पेच में बक्सर के लोगों को हरा नहीं पाएगा। तीसरा, ये विश्वामित्र की नगरी है, एक यहाँ विश्वविद्यालय होता तो हमारे बच्चों को कहीं भी बाहर डिग्री लेने के लिए नहीं जाना पड़ता। और चौथा, यहाँ मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज होता जो बच्चे बाहर जाते हैं, क्योंकि बाहर रहने में भी तो कॉस्टिंग है ना, वहाँ रहने में किराए के मकान में रहो, पढ़ाई करो, हॉस्टल में रहो। आज यहाँ पे बक्सर में ये सुविधाएं रहती तो यहाँ के बच्चे यहीं पढ़ाई करते। पांचवा, पर्यटन को लेके देखिए, बक्सर जो है ये बहुत पुरानी नगरी है, इसको मिनी काशी कहा जाता था। तो मिनी काशी का मतलब ये है कि आप इसको पर्यटन के क्षेत्र में आप इसको अच्छे से प्रचार और लोगों के देश देश में संदेश पहुंचता है तो बाहर से पर्यटक लोग आएंगे और वो भी एक बहुत बड़ा स्रोत होगा पैसा आने का। तो ये सब मेरा मुद्दा है जो बक्सर को समृद्ध नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे किसानों को, जैसे मैं अभी जरीगांव गया था, वहाँ पे खेतों में पानी नहीं मिल पा रहा है, किसानों को सही समय पे पानी चाहिए। आज नहरें जो हैं वो बंद पड़ी हैं, कहीं जगह खोदी नहीं गई हैं, पानी का बहुत बड़ी समस्या गाँवों में है। आज जो जल जीवन जो घर घर खुला, आज आप पूरे गांव में अभी तो इसी क्षेत्र के आप भी घूम के देखिएगा कि उसमें सक्सेस रेशियो जो है, जो हर घर नल जल योजना है, वो 10% सक्सेस रेशियो है। 90% जो है किसी के घर पानी नहीं पहुंच रहा है, ये घर घर की समस्या है। तो ये सब मुद्दा है। जैसे आपके पार्टी के जो मतलब प्रणेता हैं जिन्होंने पार्टी की स्थापना की है, ये तो हमेशा से गुणगान करते रहे हैं इसी सरकार की। नीतीश जी के बारे में उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार है तो बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। नहीं देखिए, मोदी जी के बारे में भी उन्होंने कहा था कि हर हर मोदी, हर हर मोदी। नहीं एकदम आज आप ये कैसे दावा करते हैं कि ये आएंगे और उस सोच से बाहर निकलेंगे जो इन्होंने सपने दिखाए थे जनता को, उसको झुठला देंगे फिर? नहीं, ऐसा है कि जब हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा जो हमारे नेता द्वारा दिया गया था, वो उस समय वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे थे, कंसल्टेंट थे, स्ट्रैटेजी बनाते थे बीजेपी के लिए। ठीक है, तो उन्होंने दिया। फिर से नीतीश कुमार, तो वहाँ पे वो स्ट्रैटेजी और उनको एज अ कंसल्टेंट वहाँ काम करते थे। देखिए, कहीं पे किसी को सर्विसेज देना जी। और उनको समर्थन देना, अपने लोगों के लिए बात करना, तो वहाँ पे वो अपनी सर्विसेज दे रहे थे, तो वो अपना उनका नारा बना रहे थे। यहाँ पे क्या करने वाले हैं? नहीं, प्रशांत किशोर जी बिहार बदलने के, देखिए मैं तो दिल्ली कि यहाँ अगर अपेक्षित रिजल्ट नहीं आया, परिणाम नहीं आया तो वापस हो जाएगा? नहीं, देखिए वापस होने की बात ही नहीं। ऐसा है कि जिस व्यक्ति को वापस होना होता तो वो 2 साल पदयात्रा नहीं करता। जिस व्यक्ति को वापस होना होता तो वो 243 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ता। आज आप बताइए कि बिहार में कौन सी एक ऐसी पार्टी बता दीजिए जो अकेले दम पे 243 सीट पे चुनाव लड़ रही है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो राजद हो। एक तरफ इंडिया है, एक तरफ एनडीए है। तो आप मुझे
बिहार में एक ऐसी पार्टी को बता दीजिए जो अकेले। लेकिन इन पे तो ये भी आरोप लगता है कि ये बीजेपी की बी टीम है, और जो अभी उपचुनाव हुए, उपचुनाव जी। में जो रिजल्ट आया जी। उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने भी या इनके नेताओं ने भी कई जगह कहा कि चलिए हम नहीं आए तो वो भी नहीं आए। देखिए ऐसा है, कोई क्या कहता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा है कि पहली बार चुनाव लड़े 2 अक्टूबर को उन्होंने पार्टी की घोषणा की, जी। और पार्टी घोषणा करने के बाद वो बाई इलेक्शंस में चुनाव लड़े और 10% वोट हमारे जनसुराज को मिला। आप उसमें डाटा में पता कर लीजिएगा, 14% वोट जेडीयू को था। तो नई पार्टी होके और 10% वोट ले आई, तो आप समझ लीजिए कि जनता का कितना ऊपर विश्वास है जनसुराज के ऊपर। अपने बेटे पे, बक्सर के बेटे, आप अपने को खुद को कह रहे हैं, तो आप पे कितना विश्वास करे जनता? नहीं, ऐसा है कि जनता, क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मेरे पूर्वज लोग भी यहीं रहे, मानिकपुर गांव बा, तो विश्वास तो करना पड़ेगा। जब हमको मौका मिलेगा तभी तो आपको हम डिलीवरी दे पाएंगे। जब हमको मौका ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे आपको डिलीवरी दे पाएंगे। तो मेरी ये सोच है कि मैं बक्सर को बदलूं, क्योंकि यहीं का रहने वाला हूं, और आदमी दो ही जगह तो बहुत मैक्सिमम करता है, या तो अपने घर में या तो मामा घर में, तो दोनों ही हमारा बक्सर जिला है। तो यही हमारे परिवार के लोग, और मुझे मौका मिलेगा तो मैं बक्सर बदलने का काम करूँगा।